हाय बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रोजगार दिशा 07 में। तो आज हम बात करने वाले हैं आधार सुपरवाइजर भर्ती 2026 की, जिसमें आपका कोई एग्जाम नहीं है, सीधी भर्ती होती है। मेरिट जो आपका लिस्ट होता है उससे चयन होता है। ठीक है, 10वीं 12वीं और इसमें आपका 10th प्लस ITI जो जिसके पास डिप्लोमा होता है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। या तो आप अगर 10th पास हैं, 12th पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकली है। जिस राज्य से भी आप हैं उसकी वैकेंसी इसमें निकली हुई है। मुख्य रूप से भी 7 राज्यों में वैकेंसी निकली हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश का भी अभी इसमें बहुत सारे जो मतलब राज्य हैं उसकी वैकेंसी आके जा चुकी है। अभी जो वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें अलग अलग राज्यों के लिए कुछ वैकेंसी निकली है, बहुत सारे लोगों को ये वैकेंसी पता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या पता लग बहुत अच्छा हो तो आपका इसमें हो जाए। क्योंकि अभी देखिए एक न्यूज आया था जिसमें सिर्फ मात्र 25 ही सीट थी और बच्चों ने ये सोचा था कि कौन ही अप्लाई करेगा। सब यही सोच सोच के वो वहाँ पे पहुंच नहीं पाए और वहाँ पे मात्र एक लड़की पहुंची थी, तो उसका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो गया बिना किसी भाग दौड़ के। तो आप भी फॉर्म भरते रहिए, क्या पता आपका किस किस वैकेंसी में आपका लग काम कर जाए और आपको आसानी से जॉब मिल जाए। हालांकि आसानी से नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है आपको, फिर भी फॉर्म भरते रहे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए नो एग्जाम है, इसमें आप सीधी भर्ती होगी, मेरिट लिस्ट से आपका चयन होगा। लेकिन इसके लिए आपको आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का जो आपका वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके पास, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आधार जो ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेट होता है ना, ये बहुत आसानी से बन जाता है। आप ऑनलाइन जब सर्च करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा। ये आपको क्या है, मिल जाएगा कि कैसे ये अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी टाइम है, जैसे कि आप अपने फॉर्म भर दिया या आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर नंबर मिल जाता है तो आप वो नंबर भी डाल सकते हैं, अप्लाई नंबर। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपका 10th 12th है। एज क्राइटेरिया हम बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और 10th प्लस ITI या जो 3 साल का पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एज क्राइटेरिया आपका मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 50 है। एज रिलैक्सेशन इसमें इंक्लूड होगा, या तो इसमें फिर अगर होता भी है तो 3 साल OBC के लिए छूट मिलती है और 5 साल SC ST वालों के लिए। हालांकि 50 साल तो ठीक ही है, 50 साल के तक आपको अप्लाई, 50 साल तक जो भी अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपका 20 अगस्त है और एप्लीकेशन कब हुआ, स्टार्ट हुआ था 3 जुलाई से। हालांकि इससे पहले पहले भी इसके जो पहले फॉर्म आ रहे थे उसमें भी यही पोस्ट आई थी, पर वो पोस्ट अब निकल चुकी है, कुछ राज्यों के लिए बची है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एप्लीकेशन फीस आपका इसमें नहीं है। ध्यान रखेंगे आपके पास आधार सुपरवाइजर का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जिनके पास भी हो, अगर नहीं है तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से देखकर। उसके अलावा आपके पास जो आपकी डिग्री है उस वो होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार होना चाहिए। इसमें आपका मेरिट लिस्ट लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। कुल वैकेंसी 316 है, 7 राज्यों में है, जिसमें आपका बिहार, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब है। उत्तर प्रदेश की जो भर्ती है वो अभी आई थी, वो अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही उसकी वैकेंसी जो है वो बंद हुई है। तो जैसे उसकी वैकेंसी अगर दोबारा रीओपन होती है तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगी आपको, या मैं पोस्ट पर अपडेट डाल दूंगी, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें कुछ मतलब कुछ दिन पहले ही ये जो भर्ती है उत्तर प्रदेश वाली, ये क्या है, बंद हुई है। हालांकि एक बार आप साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, अगर फिर दोबारा रीओपन होती है तो आप भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकली है। ठीक है, इसमें आपका आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, मैंने आपको बता दिया है। अप्लाई लिंक आप csc.government.in स्लैश अस्क से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर दें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है और ये ऑफिस वर्क होता है, तो आपको ऑफिस में ही बैठ के काम करना होता है, कोई फील्ड वर्क नहीं होता है। तो जो बच्चे हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं आसानी से। आप ये मत देखिए कि कितनों ने भरा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूं ही छोड़ देते हैं कि ये बहुत कम पोस्ट है, हम इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे, और वैकेंसी ऐसे ही चली जाती है खाली। और कोई भी उसमें मतलब मोस्टली जो बच्चे हैं उसको स्किप ही करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास पास की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।